आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। 3 साल के बाद लगाई है। कितने काले से बादल, इतनी अच्छा बादल इन दिनों में इतना तेज गरजता है, अभी भी बादल इतना गरज रहा था। गगरू बाबा गड़गड़ू बाबा। इन अल्लाह मास्वाबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये देखिए मैंने लगाई है मेहंदी, इस पे ड्राई हो चुकी है और ये ना नयाब ने मुझे ऊपर से मतलब इसको क्लियर कर दिया है और ये अभी थोड़ी अभी लगी है। तो ये दोनों हाथों पे आज मैंने लगाई है। मैंने तकरीबन नयाब कितने अरसे बाद लगाई है, कोई ऑलमोस्ट 2 इयर्स तो हुए होंगे या ज़्यादा, 3 इयर्स। अच्छा ये एमन है और इसी ने मुझे मेहंदी लगा के दी थी आज से 3 साल पहले, और 3 साल के बाद आज मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि मुझे लगानी आती नहीं है और ये भी इतना यहाँ पे आती नहीं है। तो आज 3 साल के बाद ये आई है और 3 साल के बाद इसने लगाई। इधर आओ विशाल। और ये हमारा क्यूट बच्चा भी देख लें बीच में। नीचे बैठो, नीचे बैठो। अच्छा ये वाली जो शाल है ना, ये जो पेशावर से जो आई है, ये इसकी सिस्टर है छोटी। ये एमन आपी है इसकी और ये एमन की छोटी बहन है। तो ये लोग पेशावर से आए। आज इन्होंने जाना था, आज जाना था लेकिन रुक गए। आज इन्होंने जाना था पेशावर वापस, लेकिन रुक गए क्योंकि इनकी जो फुफ्फो हैं उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से ये लोग डिले हो गए। एंड हो सकता है कि कल इंशाल्लाह ये जाएंगे मंडे को, और फिर भी अगर इनकी फुफ्फो की तबीयत सेट हुई तो जाएंगे, वरना अल्लाह का हुक्म ना हुआ तो पता नहीं जाते या नहीं। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है, कौन सी, और ये भी आपने बताना है कि कौन सी प्यारी है। करीब जूम करो, ये देखें ये वाली इस टाइप की है और ये इस टाइप की है। ये अभी ऊपर से हटाई नहीं है और ये हट गई है। 3 साल के बाद मैंने मेहंदी लगाई है, इसलिए आपने प्यारा सा कमेंट करना है। आज बारिश लगी हुई है तकरीबन रात से, और बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। ये वाली जगह भी गीली गीली है क्योंकि परनाले का पानी आ रहा है, और जहाँ पे ये पुरानी जगह पे बैठते हैं उधर भी परनाला है तो कोई जगह नहीं है। ये इधर ना बीच में चटाई डाल के बैठे हुए हैं। अभी टाइम हुआ है सुबह के 7:15 होने वाले, और ये मेरी कैट्स भी बारिश से छुप के इधर बैठी हुई। ये पिनो बैठी हुई है, ये क्यूट बच्चा बैठा हुआ है क्यूट। और ये कौन है, ये कौन है, मुफालसा। ये और कैसी थे हाँ ये कैसी ये और कैसी चटा हो गया ना। ये जो पैदा हुआ था ना ये काला काला था, डार्क डार्क ब्राउन ब्राउन इसके बाल थे। अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना तो इसके बाल चेंज हो रहे हैं, तो अब मुफालसा और कैसी में पहचान मुश्किल होती है ना, बदल गए ना कुछ। ये देखिए इनका खाली अखियाँ तो कलर एक शान हो गया ना। और ये देखें हमारे घर की हालत, जब बारिश हो ना फिर हमारे घर की हालत ऐसी होती है, पानी पानी होता है कहीं, इस तरह का मौसम है। पढ़ना अरसलान सबूक। बारिशें बारिशें और फिर बारिशें ही बारिशें। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि जो सर्दियों में नहीं बसी ना वो इन दिनों में सारी कसर पूरी कर रही। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के बंदों और बंदियों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो गया था कल असर टाइम से, लेकिन असर टाइम वीडियो नहीं बना सके। अच्छा कल आई थी एमन, और एमन कौन है, एमन नयाब लोगों की रिश्तेदार है, वो पेशावर की है, पेशावर में रहती हैं, और वो कभी ना कभी नयाब लोगों के घर में आती रहती हैं। मतलब इनकी कुछ लगती है, करीबी कज़न नहीं है, दूर की है, लेकिन इनकी कुछ लगती है। तो अब ईद थी तो ईद की छुट्टियां थी तो वो ईद पे ना आ गई। मतलब इशाल, एमन, इस तरह नयाब की फुफ्फू वगैरह ये सारी ना पेशावर से आई हुई थी। मतलब इसके फुफ्फू के बच्चों को ईद की छुट्टियाँ थी तो ये सारे इकट्ठे आए हुए थे। तो आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है
कि मैंने ऐमन से मेहंदी लगवाई थी। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था कि आज से 2 साल पहले की बात है, लेकिन ऐमन को याद था। ऐमन कहती है नहीं 3 साल हो चुके हैं। ये तब की बात है जब नयाब लोगों का घर बन रहा था, मतलब इनके घर में काम लगा हुआ था, इनका बरामदा वगैरह कमरे वगैरह सारे ऐसे बन रहे थे। तो तब ऐमन आई थी इनके घर पे और मैं गई थी इनके घर पे। कल तो ऐमन हमारे घर पे आई ना मुझे मेहंदी लगाने के लिए, तब मैं इनके घर पे गई थी और ऐमन ने मुझे मेहंदी लगाई थी। तो देखें टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है। मतलब मुझे मेहंदी लगाने को 3 साल बीत गए। 3 साल बाद मैंने मेहंदी लगाई है। और मैं क्यों नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद लगानी आती नहीं है। थोड़ी बहुत आती है, गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन जैसे अच्छे ना लोग ऐसे पता नहीं वो स्टाइल में स्टाइल बनाते हैं, वो मुझे नहीं आते, क्योंकि मैं सादी सी सिंपल सी लड़की हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता, फैशन वेशन वगैरह। तो तब मैं इनके घर गई थी और उसने मुझे दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई थी। मुझे याद है शाम का टाइम था, मैं न्याब के साथ गई थी। तब न्याब मतलब चादर वगैरह इसने नहीं ली थी, ये छोटी सी थी। मतलब अब न्याब अगर 13 साल की हो गई है तो तब न्याब होगी 10 साल की होगी, क्योंकि 3 साल जो हो चुके हैं। तो कल जब मैंने देखा ना सबके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, न्याब के हाथों पे लगी हुई है, हेबनूर ने लगाई हुई है, मतलब सब बच्चों ने लगाई हुई है। और सबसे प्यारी ना इशाल को मेहंदी लग रही थी, क्योंकि इशाल का कलर थोड़ा ऐसे लाइट लाइट है और वो बहुत ना छोटी सी भी है और उसके छोटे छोटे हाथ हैं, तो उसके हाथों पे बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने न्याब को बोला कि जाओ ना कोई बच्चा जाए और ऐमन को बोलो कि हमारे घर आ जाओ और मुझे मेहंदी लगा दो। तो ऐमन आ गई और फिर कल उसने मुझे लगाई। लेकिन जब मेहंदी दोनों हाथों पे पूरी हुई ना, तो फिर मगरिब की अजानें भी हो चुकी थी, देर हो चुकी थी, तो फिर हम अच्छे से वीडियो नहीं बना सके। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी लगी कैसी है। ये देखें, ये मेहंदी लगी, सीधी साइड पे नहीं लगाई, बस इस साइड पे लगाई है। ये करीब से देखें, ये इस तरह लगी है ऐसे। ये एक हाथ है और ये दूसरे हाथ पे ऐसे लगी, ये देखें। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन से हाथ पे ज़्यादा प्यारी लगी है। ये वाला राइट हैंड है, राइट वाला, और जिसमें मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है वो लेफ़्ट है। ये देखें, ये वाला लेफ़्ट है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से हाथ पे सबसे अच्छी लगी है। मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है जो राइट हैंड पे है, ये वाली। मुझे ज़्यादा ना जो फिंगर पे होती है ना, ऐसे फिंगर पे डिज़ाइन से बनते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल सी। और इन्होंने इशाल लोगों ने वापस चले जाना था, क्योंकि इनके स्कूल भी खुल गए हैं, तो उन्होंने इतवार को जाना था। तो इतवार को भी ये नहीं जा सके, इनकी फुफ्फू की तबीयत ख़राब हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि रास्ता भी लंबा है और जाना भी इस तरह लोकल गाड़ियों में होता है, रश होती है। तो फिर अगर कोई बंदा बीमार हो तो रास्ते में अल्लाह ना करे कुछ हो तो फिर बंदा तंग होता है। तो ये लोग इस वजह से ना इतवार को नहीं गए, रह गए। और आज सोमवार है, तो फिर आज इन्होंने कहा था जाना है। तो आज भी बारिश हो रही है, क्या पता चले भी जाएँ नहीं भी जाएँ, कोई पता नहीं है। अभी भी देखें मौसम इस तरह का है, ऐसा है। इस कुर्सी से मैं रोज़ पानी गिराती हूँ, रोज़ इसके ऊपर पानी भर जाता है। आपकी साइड पे भी बारिश हो रही है, हमारी साइड पे तो तकरीबन रोज़ ना हो तो एक दिन छोड़ के तो लाजमी हो रही है इन दिनों में। और ये देखें पीनो, पीनो किधर बैठी हुई है, पीनो। ये जो कल हमने चिड़ियों के लिए खाना रखा था ना, वो उसमें बाजरा डाला था और इसमें ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाले थे। तो फिर रात को इधर से हमने उठा के इधर रख लिया था, क्योंकि ये एक ना छोटा सा मतलब कमरा सा बना हुआ है, तो यहाँ पे बारिश नहीं लगती, बारिश का पानी नहीं आता। तो मैंने कहा ये सेफ रहें। अगर रात को हम इनको इधर बाहर ही छोड़ देते ना, तो ये सारे मतलब बाजरे में इन चीज़ों में पानी पड़ जाना था और फिर ये ख़राब हो जाते। तो इसलिए रात को इधर रखा। और फिर हम ऐसा किया करेंगे कि दिन को इधर निकाला करेंगे, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी भी छोटी छोटी बारिश लगी हुई है। तो बारिश जब मुकम्मल रुक जाएगी ना, फिर मतलब हम इन बर्तनों को निकाल के इधर बाहर रखेंगे। ये जो पानी वाली चीज़ थी ना, इसको तो छोड़ दिया था, इसका कोई इशू नहीं था, बस जो वो खाना था उसको हमने हटा दिया। ये अभी भी छोटी छोटी बारिश हो रही है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही होगी या नहीं। देखें पानी में। पीनो, पीनो बोलो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो
बोलो बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग पीनो के चैनल को सब्सक्राइब करोगे? अच्छा, आप लोग जब सब्सक्राइब करो ना तो आप बताया करो कि आपने मेरे लिए सब्सक्राइब किया है, या आपने पीनो के लिए सब्सक्राइब किया है, या आपने मेरी अम्मी के लिए किया है, या आपने नायाब के लिए किया है। मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, ये सबका है, सिर्फ एक अकलौता मेरा नहीं है। कि जब ये मोनेटाइज होगा, जब कामयाब होंगी, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो पीनो है उसका खाना आया करेगा, वो खुश होगी, उसको उसका फेवरेट फूड मिलेगा। इसके अलावा जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। इसके अलावा जो मेरी अम्मी जी हैं उनको अल्लाह पाक नेमतें रहमतें देगा। और इस तरह जो मेरी अम्मी जी हैं, मेरी नानी अम्मी जी, सबका ना, मतलब ये पूरे सबका साझा चैनल है, सबका है। तो जब आप लोग सब्सक्राइब करा करें ना, तो आप बताया करें कि आपने किसको सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और अभी आप ये बता दें कि पीनो को कौन सब्सक्राइब करेगा। पीनो बोलो, हमें कौन सब्सक्राइब करेगा? बोलो सब्सक्राइब कर दो, कर दो। ये देखो मेरा प्यारा सा बच्चा है, कर दो ना आप लोग इसको सब्सक्राइब। नहीं करते हो, नहीं करते हो मेरे बच्चे को सब्सक्राइब नहीं करता कोई भी। वो नहीं सत्य नहीं करेंगे ना, सारे करेंगे, सारे सब्सक्राइब करेंगे मेरे बेटे को। सुबह तो मैंने आपको वीडियो में अपनी मेहंदी दिखाई थी, लेकिन उस टाइम नायाब नहीं थी। तो अभी नायाब आई हुई है, क्योंकि कैमरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई होता नहीं है। तो मैं बस ऐसे करती हूँ कि कभी कैमरा फ्रंट करती रहती हूँ, कभी बैक करती रहती हूँ, तो खुद ही ऐसे घुमाती रहती हूँ। अभी नायाब है, तो अभी मैं ना आपको ठीक से अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखें, एक ये वाले राइट हैंड पे, और ये इस टाइप की है, और ये इस टाइप की है। और ये मेहंदी मैंने कोई तकरीबन 3 साल के बाद लगाई है। ये नायाब लोगों के घर जाके, नायाब तो सने कारवान के लाई है ना, तब नायाब लोगों के घर मैंने जाके लगाई थी। ऐमन आई थी इनके घर पे, और इनके घर काम लगा हुआ था, तो मैं शाम के वक्त गई थी और उधर मेहंदी लगाई थी। तो 3 साल के बाद देखें आज मैंने फिर मेहंदी लगाई। तो आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, मौसम देखें काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी भी बारिश। इधर देखो सारा इधर पानी खड़ा हुआ है, पानी दिखाओ, ये देखें पानी। और बारिश इतनी ज़्यादा इन दिनों में बरस रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं तो वही जो मेरे वेलवेट के कपड़े हैं मैंने पहने हुए हैं, बाकी कोई पहने या ना पहने, मैं तो पहनूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है। मैं लोगों से कोई मुकाबला नहीं करती होती, मेरा लोगों से कोई लेन देन नहीं होता। मैं बस खुद तक, अपने तक ही महदूद रहती हूँ कि बस मुझे सर्दी लग रही है तो मैं पहनूंगी, मुझे लोगों का कुछ नहीं होता। तो मैंने देखे अभी भी, आज भी वेलवेट के कपड़े पहने। और ये वाले जो वेलवेट के कपड़े हैं ना, ये सही ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े हैं। और ये सॉफ्ट बहुत हैं, नरम नरम है, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे ब्लैंकेट होता है। तो ये वाले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में ना ये होते बहुत गर्म है, एक गर्म है और दूसरा ये कि ये नरम है। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्यारा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नायाब है, नायाब ने ना बहुत पतले कपड़े पहने हुए हैं। और ये मौसम देखें हमारे ये बादल देखें आपने, कितने काले श्रेया बादल है। इतनी अच्छा, बादल इन दिनों में इतना तेज गरजता है, अभी भी बादल इतना गरज रहा था। गगरू बाबा गड़गड़ू बाबा। जब मैं छोटी होती थी ना, तो मुझे अम्मी कहती होती थी, डराती होती थी, और कहती थी गड़गड़ू बाबा आया, जाओ कमरे में। तो मैं डर के कमरे में छुप जाती थी। तो अभी भी बड़ी हो गई हूँ, तो जब बादल गरजता है तो मुझे वो बचपन वाला गड़गड़ू बाबा याद आ जाता है। बचपन में बच्चे हमारे जाने उन्हें न डराने उन्हें। ये देखें मौसम इस टाइप का है। वो अभी सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा है, क्योंकि अभी मगरिब की अजान को आधा घंटा या आधे घंटे से भी कम, 20-25 मिनट रह गए ना। तो वो देखें सूरज ढल रहा है। लाइट नहीं है हमारे पास, और मैं अभी खाना खाने लगी हूँ। ये देखें अम्मी ने रोटी बना के मुझे दी है। ये गंदम की रोटी है, और ये थोड़ी सी ना खमीरी हुई है, क्योंकि हमारी साइड पे बहुत लाइट जा रही है, बारिशें हैं, मौसम ठीक नहीं है, तो बस लाइट नहीं है। और इधर अम्मी ने बनाए हैं करेले। ये देखें, ये करेले बने हुए हैं, इसमें प्याज, टमाटर और करेले हैं। ये कड़वे कड़वे होते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं और अम्मी जी को भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, ये मेरा खाना है, ये रोटी है और ये साथ में करेले हैं।
तो बनाए अम्मी ने दिन को थे, लेकिन दिन को मैंने नहीं खाए थे, तो अभी खाने लगी हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा है खाने को, और मैं काफ़ी अरसे के बाद रोटी खाने लगी हूँ। अगर बहुत भी करो तकरीबन 40-45 दिन के बाद मैं रोटी खाने लगी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गंदम की रोटी और ये करेले, ये वाला मेरा खाना है।